इस भाषण के अंत में एक संक्षिप्त ध्यान, मेडिटेशन या प्रार्थना जोड़ी जा सकती है ताकि सुनने वालों को व्यावहारिक रूप से इस ज्ञान को आत्मसात करने का अनुभव मिले। ध्यान और प्रार्थना। अब मैं आप सबको कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद करने के लिए आमंत्रित करता हूं। यह ध्यान हमें हमारी आत्मा से जुड़ने और भीतर की शांति को महसूस करने में मदद करेगा। एक ध्यान की प्रक्रिया। अपनी आंखें बंद करें और अपनी पीठ को सीधा रखें। गहरी सांस ले और धीरे धीरे छोड़। अपने मन को शांत करें और सभी चिंताओं को छोड़ दें। अब अपने भीतर एक उज्जवल प्रकाश की कल्पना करें जो आपके दिल से निकल रहा है। वह प्रकाश आपकी आत्मा है, आपकी शक्ति है। उस प्रकाश को महसूस करें और सोचें कि वह आपके पूरे शरीर और मन को शांति और ऊर्जा से भर रहा है। 2 प्रार्थना। हे श्री कृष्ण, हमें यह ज्ञान दो कि हम अपने जीवन के हर संघर्ष को एक अवसर की तरह स्वीकार कर सके। हमें यह शक्ति दो कि हम अपने कर्तव्यों को बिना किसी डर और संकोच के पूरा कर सके। हमें यह समझ दो कि सच्ची खुशी और शांति हमारे भीतर ही है। आपकी कृपा से हम हर परिस्थिति में स्थिर, शांत और समर्पित रहे। ओम शांति शांति शांत। आभार और प्रेरणा का संदेश। समापन। प्रिय साथियों, जैसे ही हम इस प्रेरक सत्र का समापन करते हैं, मैं आप सभी को यह याद दिलाना चाहता हूं कि आपके भीतर अनंत संभावनाएं और असीम शक्ति छिपी हुई है। जीवन के 3 मंत्र। 1 संकल्प। हर सुबह उठते ही यह संकल्प ले कि आप अपने दिन को सकारात्मक और उत्पादक बनाएंगे। छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव लाते हैं। 2 सहयोग। अपने जीवन के सफर में दूसरों की मदद करें। एक छोटी मदद भी किसी के लिए बड़ा बदलाव ला सकती है। 3 समर्पण। जो भी करें पूरे दिल से करें। जब आप अपने कार्य में ईश्वर को शामिल करते हैं तो हर कार्य पूजा बन जाता है। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन यह याद रखें कि हर रात के बाद सुबह आती है। हर मुश्किल के बाद राह मिलती है। समूह का आह्वान। मैं आप सबसे यह निवेदन करता हूं कि इस ज्ञान को केवल अपने पास न रखें, इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं। जब आप दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं तो ईश्वर आपके जीवन में अनगिनत आशीर्वाद भरते हैं। अंतिम वचन। आज से आप जो भी करें वह इस विश्वास के साथ करें कि आप अकेले नहीं हैं। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन, उनका प्रेम और उनकी अनुकंपा आपके साथ है। आप जो भी प्रयास करेंगे उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद और शुभकामनाएं। अब मैं आप सभी को आपके जीवन की यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी के जीवन में शांति, प्रेम और समृद्धि बनी रहे। हमेशा याद रखें कि आप अपने जीवन के नायक हैं और भगवान आपकी हर यात्रा में सहायक है। अगर इस सत्र को और प्रभावी बनाना है तो कुछ सरल और प्रेरणादायक गतिविधियों को जोड़ा जा सकता है जो सुनने वालों को इस ज्ञान को गहराई से आत्मसात करने में मदद करे। सत्र का अंतिम भाग, प्रश्न और उत्तर। यदि समय हो, सुनने वालों को मौका दिया जा सकता है कि वे अपने मन में उठ रहे प्रश्नों को पूछे, जैसे जीवन में डर और असमंजस से कैसे बचा जाए, अपने कर्तव्य को समझने और निभाने का सही तरीका क्या है। आप इन प्रश्नों के उत्तर श्री कृष्ण की शिक्षाओं के माध्यम से दे सकते हैं। यह सुनने वालों को इस संदेश से व्यक्तिगत रूप से जुड़ने में मदद करेगा। आभार व्यक्त करने की क्रिया। सभी श्रोताओं को अपने जीवन में उन चीजों के लिए धन्यवाद कहने के लिए प्रेरित करें जो उनके पास है। अपनी आंखें बंद करें और उन सभी चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो भगवान ने आपको दी है। आपकी सांसें, आपका शरीर, आपकी इच्छा शक्ति। यह क्रिया श्रोताओं को मानसिक शांति और संतोष का अनुभव कराएगी। आपके भीतर की शक्ति को पहचानें। आदरणीय श्रोतागण, आज हम श्री कृष्ण भगवद गीता के दिव्य उपदेशों से प्रेरणा लेने के लिए एकत्र हुए हैं। यह शाश्वत ग्रंथ हमें जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन देता है। गीता का ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि हम सभी के लिए है। यह हमें कठिनाइयों का सामना करने और अपने जीवन का उद्देश्य समझने में मदद करता है। एक कर्म का महत्व। कर्मयोग। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ है, तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। जब हम फल की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देते हैं तो हमारा मन शांत और हमारे प्रयास सार्थक हो जाते हैं। आज अपने आप से पूछें, क्या आप अपने काम में पूरी ईमानदारी से लगे हैं या केवल परिणाम की चिंता कर रहे हैं? याद रखें, सच्ची सफलता कड़ी मेहनत और ईमानदारी से आती है, न कि केवल परिणाम की इच्छा से। 2 मन का नियंत्रण।
श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। आपका मन आपके जीवन की दिशा तय करता है। अगर आप इसे नकारात्मक विचारों और डर से भरने देंगे तो यह आपको कमजोर कर देगा, लेकिन अगर आप इसे अनुशासित करेंगे तो यह आपको महानता की ओर ले जाएगा। मन को कैसे नियंत्रित करें? नियमित ध्यान, आत्मचिंतन और सकारात्मक सोच से अपने अंदर के डर और असमंजस को पहचाने और उनसे लड़। याद रखें, समस्याएं अस्थायी है, लेकिन आपकी क्षमता असीमित है। 3 आसक्ति से मुक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। इसका अर्थ है, कर्म करो लेकिन आसक्ति छोड़ दो। आसक्ति हमें बांधती है और दुख का कारण बनती है। जब हम परिणाम, रिश्तों या भौतिक चीजों से अधिक जुड़ जाते हैं तो हमारी शांति खो जाती है। संतुलित मन से कर्म करने की कला ही सच्चा योग है। 4 आपके भीतर का योद्धा। गीता का युद्ध क्षेत्र केवल बाहरी युद्ध का प्रतीक नहीं है, बल्कि हमारे अंदर चलने वाले संघर्षों का भी प्रतीक है। श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, उत्तिष्ठ कौन्ते, यानी उठो और अपने भीतर के डर और शंकाओं का सामना कर। हर इंसान के जीवन में संघर्ष होते हैं, लेकिन इनसे भागने के बजाय उन्हें स्वीकार करना और उनका समाधान ढूंढना ही सच्चा साहस है। आप एक योद्धा है और हर चुनौती का सामना करने की ताकत आपके भीतर है। 5 ईश्वर पर विश्वास। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसका अर्थ है, संपूर्ण विश्वास के साथ मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी दुखों से मुक्त कर दूंगा। यह श्लोक हमें सिखाता है कि ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखें। हर सुख दुख, हर अनुभव हमें हमारे जीवन के उद्देश्य की ओर ले जाता है। जब जीवन कठिन लगे तो भरोसा रखें कि यह कठिनाई आपको एक बेहतर इंसान बना रही है। 6 सभी में एकता का भाव। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों में स्थित हूं। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि सभी के प्रति करुणा और प्रेम रखें। जब हम हर इंसान में ईश्वर का अंश देखते हैं तो हमारा जीवन सुंदर और संतुलित हो जाता है। प्रिय मित्रों, जब आप यहां से जाएं तो गीता के इन उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएं। आप में असीम शक्ति है। कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं है कि आप उसका सामना न कर सके। अपने कर्तव्य पर ध्यान दें, अपने मन को अनुशासित करें, आसक्ति को त्यागें और ईश्वर पर विश्वास रखें। अर्जुन की तरह आप भी अपने डर को साहस में बदल सकते हैं और जीवन की हर कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम सभी श्री कृष्ण के मार्ग पर चलने का संकल्प लें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। जय श्री कृष्ण। आदरणीय श्रोतागण, आज हम श्री कृष्ण भगवद गीता के दिव्य उपदेशों से प्रेरणा लेने के लिए एकत्र हुए हैं। यह शाश्वत ग्रंथ हमें जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन देता है। गीता का ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि हम सभी के लिए है। यह हमें कठिनाइयों का सामना करन। आप सभी का जीवन भगवद गीता के उपदेशों से आलोकित हो, यही मेरी कामना है। यह ग्रंथ हमें केवल कठिनाइयों से बाहर निकलने का मार्ग नहीं दिखाता, बल्कि यह बताता है कि हर परिस्थिति में कैसे हमारा जीवन एक उद्देश्यपूर्ण यात्रा बन सकता है। जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाएं। गीता कहती है कि हमारे जीवन का असली उद्देश्य आत्मज्ञान और आत्मविकास है। अपने कर्तव्यों को निष्ठा और लगन से पूरा करें। दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में योगदान दें। लोभ, क्रोध और अहंकार जैसी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त होकर एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। धैर्य और साहस का महत्व। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया कि जीवन में सफलता और विफलता दोनों ही समय के चक्र का हिस्सा है। अगर आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो याद रखें, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जयाजय, यानी सुख दुख, लाभानि और विजय पराजय को समान भाव से स्वीकार करें। गीता हमें यह भी सिखाती है कि साहस और धैर्य के बिना कोई भी युद्ध जीता नहीं जा सकता। अर्जुन जब विचलित हुए तब श्री कृष्ण ने उन्हें उनके कर्तव्यों का स्मरण कराए। उसी प्रकार जब हम जीवन में असमंजस की स्थिति में हो तो हमें गीता की ओर मुड़ना चाहिए। आत्मा की अमरता का संदेश। गीता का एक और अमूल्य संदेश है आत्मा की अमरता। श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूतवा भविता व न भूय। आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। यह ज्ञान हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्मों से इस जीवन को सार्थक बनाना चाहिए।
भविष्य की ओर एक सकारात्मक दृष्टि। गीता कहती है कि हर नया दिन हमें एक नई शुरुआत करने का अवसर देता है। बीते हुए कल की चिंताओं को छोड़ दें, अपने भविष्य के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। हर सुबह खुद से कहें, आज मैं अपने कर्म को ईमानदारी और निष्ठा से पूरा करूंगा। आध्यात्मिकता और भौतिकता का संतुलन। गीता का संदेश यह भी है कि भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। धन कमाए लेकिन धन का दास न बने। परिवार का पालन पोषण करे लेकिन सांसारिक आसक्तियों में न उलझे। अपने जीवन को समर्पण, सेवा और साधना के साथ जिए। समापन संदेश। प्रिय श्रोतागण, आइए हम सभी गीता के इन उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करें। जब भी आप अपने जीवन में कठिनाई का सामना करें तो श्री कृष्ण की शिक्षाओं का स्मरण करें। जब भी आपके सामने कोई बड़ा निर्णय हो तो अर्जुन की तरह अपने भीतर की आवाज सुने। और जब भी आप अपने उद्देश्य से भटकने लगे तो गीता से प्रेरणा लेकर सही मार्ग पर लौट आए। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जीवन एक अवसर है, इसे व्यर्थ न जाने दें। अपने कर्म को महान बनाए, अपने मन को शांत रखें और अपने आत्मा की दिव्यता को पहचाने। यही श्री कृष्ण की सच्ची भक्ति है। आपका जीवन एक महान यात्रा है, उसे पूरा आत्मविश्वास और धैर्य के साथ चले। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में यह भी सिखाया है कि हर दिन एक नया अवसर है, हर क्षण एक नई शुरुआत है। जब हम अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि पूरे समाज के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही शांति और सुख की कुंजी है। गीता में श्री कृष्ण ने इसे संतुलित कर्म कहा है, जो जीवन को एक स्थिर और सुखमय दिशा में ले जाता है। एक जीवन के संघर्षों से डरने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी हम जीवन के संघर्षों और मुश्किलों से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गीता हमें यह सिखाती है कि हमें संघर्षों का सामना करना चाहिए, क्योंकि यही संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम संघर्ष करो, तुम्हें विजय अवश्य मिलेगी। यह सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए एक सशक्त संदेश है। हर चुनौती में एक अवसर छिपा होता है और जब हम उसे पहचानने में सक्षम होते हैं तब जीवन की हर बाधा को पार कर सकते हैं। 2. आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का निर्माण। श्री कृष्ण का एक और संदेश था कि अपने भीतर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का निर्माण करें। गीता में वह कहते हैं, जो अपनी आत्मा से जुड़ा हुआ है वही सबसे बड़ा योद्धा है। आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से आप अपनी समस्याओं का समाधान खुद निकाल सकते हैं। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो जीवन की कोई भी स्थिति आपको डिगा नहीं सकती। 3. निष्कलंक कर्म। श्री कृष्ण ने यह भी कहा है, जो व्यक्ति अपने कर्मों से किसी को हानि नहीं पहुंचाता और नहीं किसी कर्म से दूसरों का दिल दुखाता है, वही सच्चा योगी है। हम जब अपने कर्मों को निष्कलंक, निस्वार्थ रूप से करते हैं तो न केवल खुद का कल्याण करते हैं बल्कि समाज में भी शांति और समृद्धि लाते हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि निस्वार्थ सेवा और कर्म ही सच्चे आचार्य की पहचान है। 4. मनोबल और आत्मविश्वास को सुदृढ़ करना। श्री कृष्ण हमें हमेशा मनोबल को ऊंचा रखने की प्रेरणा देते हैं। गीता में वह अर्जुन को कहते हैं, तुम्हारा कर्तव्य है लड़ना और इस युद्ध में तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए कभी भी अपने आत्मविश्वास को कम न होने दे। आत्मसंवाद को सकारात्मक रखें और यह विश्वास रखें कि आपके पास सभी मुश्किलों का समाधान है। 5. आंतरिक शांति और आनंद का साधन। सच्चा सुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं आता बल्कि यह आपके भीतर की शांति और संतुलन से आता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति को महसूस करता है वह कभी भी दुखी नहीं होता। यह जीवन का सर्वोत्तम उपहार है। आंतरिक शांति। जब आप अपने भीतर शांति महसूस करते हैं तो बाहर की कोई भी समस्या आपको परेशान नहीं कर सकती। 6. भक्ति और समर्पण की शक्ति। अंत में गीता हमें यह सिखाती है कि सबसे बड़ा बल भक्ति और समर्पण में है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो मुझसे पूरी श्रद्धा और भक्ति से जुड़ता है मैं उसे सभी मार्गों से पार कराता हूँ। जब हम अपने कर्मों में ईश्वर को समर्पित करते हैं और जीवन को पूरी तरह से उन्हीं के हवाले करते हैं तो वह हमें सभी समस्याओं से मुक्त कर देता है। समाप्ति पर विचार। प्रिय मित्रों, आज जब हम श्री कृष्ण के अद्भुत उपदेशों का पालन करने की कोशिश करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं है बल्कि यह आत्मज्ञान और आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ना है।
गीता के अनुसार हम तभी सच्चे मानव बन सकते हैं जब हम अपने भीतर के दिव्य गुणों को पहचानें और उन्हें जीवन में लागू करें। आपका जीवन महान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप अपने कर्तव्यों को निभाते हुए श्री कृष्ण के मार्ग पर चलते हुए न केवल अपने जीवन को पूर्ण करेंगे बल्कि संसार में भी शांति और समृद्धि लाएंगे। गीता का संदेश स्पष्ट है, कर्म करो, विश्वास रखो, संघर्ष करो और अंत में शांति और संतुलन प्राप्त कर। आत्मज्ञान का मार्ग। श्री कृष्ण हमें आत्मज्ञान का मार्ग भी दिखाते हैं। वह कहते हैं, जिसे आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है वह न मृत्यु को जानता है न जन्म को। यह उद्धारण जीवन के उद्देश्य को उजागर करता है। आत्मा अमर है और इसका अज्ञान ही हमारे दुखों का कारण है। जब हम आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं तो हम दुनिया की अस्थिरता और घटनाओं से ऊपर उठ जाते हैं। यह ज्ञान हमें भीतर से सशक्त बनाता है और हमारे जीवन में शांति और संतोष लाता है। इच्छाओं का नियंत्रण। हमारी इच्छाएं ही हमें दुख देती है, क्योंकि जब हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते तो हमें निराशा का सामना करना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को